बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर आशीष का पार्थिव शरीर पानीपत लाया गया है और उनके नए घर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। तो अंतिम दर्शन के लिए उनके नए घर में उनकी पार्थिव शरीर को रखा गया है। ये वही घर है 23 अक्टूबर को उनके जन्मदिन पर, मेजर आशीष के जन्मदिन पर इसका गृह प्रवेश होना था। पूरे उत्साह के साथ परिवार तैयारियों में लीन था, लेकिन उससे पहले ये सबसे दुखद खबर सामने आती है और उसी घर में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, जहां पर अंतिम दर्शन पाने के लिए पानीपत और आसपास के गाँव से लोग पहुँच रहे हैं उनको अंतिम बार देखने के लिए। तो अब पानीपत से उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा और उनके एक अंतिम दर्शन के लिए पूरा गांव देखिए एकत्रित हो गया है। हमारे सहयोगी नीरज गौड़ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीरज, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी अब की जा रही है। उनके जो उनका पैतृक गांव है वहां पर उनके पार्थिव शरीर को कब ले जाया जाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ देर बाद जो है यहाँ से जो पार्थिव शरीर है उनका जो पैतृक गांव है बिंजोल, वहाँ पर जो है लेकर के जाया जाएगा। और इसी के साथ मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं कि यहाँ जो विजुअल हैं उनके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो माहौल है वो किस कदर है। तमाम जो गाँव के लोग हैं, उनके पुराने जानकार हैं, उनके जो पैतृक गाँव के तमाम उनके जानकार परिवार के लोग, जो कश्मीर में मेजर शहीद के साथ में जो लोग काम करते हैं, जो अधिकारी काम करते हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और सेना के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और ठीक सामने जो आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर ठीक सामने आप देखेंगे जिस ट्रक में जिसको अंतिम विदाई के लिए जो यहाँ पर लाया गया है, जिसमें जो है उनका पार्थिव शरीर उनका जो बिंजोल गांव है वहाँ पर लेकर के जाया जाएगा, जो कि यहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद में वहाँ पर पहुँच करके उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। उनके जो साथी हैं, उनके जो दोस्त रहे हैं, उसी के साथ में उनकी पोस्टिंग में जिन्होंने काम किया है साथ में, वो सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये जो भी मिल रहा है वो यही बात कर रहा है कि बहुत बहादुर थे, किसी से नहीं डरते थे। और जब भी उनसे परिवार के लोग ऑपरेशन के बारे में बात करते थे तो ज़्यादा शेयर नहीं करते थे, क्योंकि सेना में हमेशा ऐसा होता है कि जो ऑपरेशन की बातें होती हैं या फिर सेना से जुड़ी जो तमाम जानकारियां हैं वो किसी भी तरीके से अपने परिवार को या फिर कोई भी जो करीबी दोस्त है उससे जो है देख रहे हैं सेना के। हम नीरज आपके पास लौटेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने। अब से कुछ ही देर के बाद जो पार्थिव शरीर है मेजर आशीष का उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा, जहां पर पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे मां भारती के वीर सपूत मेजर आशीष। तस्वीरें पानीपत की आपके सामने हैं, जहां पर अब से कुछ समय पहले पार्थिव शरीर मेजर आशीष का लाया गया। पानीपत में हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा पानीपत इस वक्त उनके निवास स्थान पर एकत्रित है। देश गमज़दा है, हर शख्स गमज़दा है और हर किसी की आंखें नम हैं और नम आँखों से अपने बेटे को, देश के सपूत को हर कोई अंतिम बार देखने के लिए उनके घर पर पहुंचता हुआ। 2 साल की बिटिया है मेजर आशीष की और 3 बहनों में सबसे छोटे थे मेजर आशीष। और जिस तरीके से देखिए यहाँ पर शब्दों का अभाव अक्सर पड़ जाता है जब इस तरह की शहादत की खबरें आती हैं, और ये खबर दिल को झकझोर देने के लिए काफ़ी होती हैं। आप देख सकते हैं कि हर आदमी जो यहाँ पर पहुँचा है, हर शख्स जो इस अंतिम दर्शन को पाने के लिए मेजर आशीष के निवास स्थान पर पहुँचा है, वो पूरी तरह से उनका गला रूंधा हुआ है, आंखें नम हैं। अपने बेटे को अंतिम बार देखने का ये मौका बहुत ज़्यादा दुखद होता है। और आप देख सकते हैं कि अब से कुछ ही देर के बाद, देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, पूरा पानीपत हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पहुँचा हुआ है। अब से कुछ ही देर के बाद अपने अनंत सफ़र पर निकल जाएंगे, पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे मेजर आशीष। कुछ देर के बाद जो उनका पार्थिव शरीर है उसको उनके पैतृक जो गांव है वहाँ ले जाया जाना है। और उससे पहले यहाँ पर जिस घर में, और इस बीच हम पानीपत से अब सीधे मोहाली का रुख कर लेते हैं। मोहाली से क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, रोहित बंसल का रुख कर लेते हैं जो कि मोहाली से इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। मोहाली में किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं अपने अंतिम सफ़र पर, देश के मां भारती के वीर सपूत अनंत सफ़र पर निकलते हुए? तो ये 2 तस्वीरें हमारे रिपोर्टर मोहाली से भी जुड़ रहे हैं, उनके पास हम फिर से जाना चाहेंगे। फिलहाल पानीपत की तस्वीरें हैं जहां पर अमर रहे मेजर आशीष और अपने अंतिम सफ़र पर मेजर आशीष हैं। पूरा परिवार, पूरा गांव, पानीपत के तमाम लोग यहां पर जुटे हुए उनके निवास स्थान पर।
और रोहित इस वक्त हमारे साथ मोहाली से जुड़ रहे हैं। रोहित, देश के जाबाज अपनी शहादत, अपने सर्वस्व को न्यौछावर करने के बाद अब अपने अनंत सफर पर निकल चुके हैं। आप इस वक्त मोहाली से रिपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं उस जगह पर खड़ा हूं जहां पर आज शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी और सुबह 10 बजे के करीब जो उनका मृतक शरीर है वो पंचकुला से रवाना किया जाएगा। पंचकुला के जो चंडी मंदिर के एरिया वहां से रवाना होगा और तकरीबन 10:30-11 बजे तक जो उनके गाँव में वो पार्थिव शरीर है वो लाया जाएगा। और अगर इस गाँव की मैं बात करूँ तो तस्वीरें एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि गाँव के लोग खुद तैयारी कर रहे हैं उस शहीद के अंतिम यात्रा के लिए। अभी तक इनको बोल रहे हैं कि हमको कोई दूर से मदद नहीं मिल पाई है। और दूसरी बात, इस गांव की जब मैं बात करता हूं, जिस गली में मनप्रीत सिंह रहते हैं उस गली में तकरीबन हर घर का एक लड़का है वो जो फौज में है। और मनप्रीत सिंह जिस कमांड में जॉब कर रहे थे, जिस कमांड में वो कर्नल थे, उसी कमांड में उनके जो पिता हैं वो उसी कमांड में रह चुके हैं, उसी जवान में रह चुके हैं। गाँव के लोग हैं, उनके साथ बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तलविंदर सिंह है। तलविंदर जी, आपके गांव का कर्नल शहीद हुआ है, उनके पिता भी उसी गांव में रहे हैं। ये शहीदों का गांव कहा जाता है। तीसरा जवान है जो इसी गांव में शहीद हुआ है। कोई प्रशासन की तरफ से अभी तक मदद मिली है? सर, प्रशासन की तरफ से आप कवर कर सकते हो। अभी जस्ट ये PCR आई है, ये तो चलो रात की घूम रही है, ठीक है ना, ये असिस्ट कर रहे हैं हमको। बट कल यहाँ पे जो कंसर्न अथॉरिटी थी, लाइक अपना तहसीलदार साहब आए थे एंड जो उनके और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थे। बिल्कुल रोहित, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे और लगातार नीरज भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नीरज, आपके पास भी हम फिर लौटेंगे, आप बने रहिए दोनों हमारे साथ। और आगे भी किस तरह की तस्वीर जो आती है वो हम आगे भी जी न्यूज़ पर लगातार दिखाते रहेंगे। जी न्यूज़।